राजस्थान में नया नियम आया है। अब सरकारी स्कूल में बाहरी लोग नहीं घुस पाएंगे। नियम से ज्यादा चर्चा है नियम बनाने की टाइमिंग की। राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग ने एक गाइडलाइन बनाई है जिसमें स्कूलों में बिना अनुमति बाहरी लोगों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। दलील है कि इससे स्टूडेंट्स की सुरक्षा और निजता सुरक्षित रहेगी। ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब देश भर के अलग अलग राज्यों में सरकारी स्कूलों की खराब स्थिति को लेकर या तो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं या फिर मीडिया रिपोर्ट्स कर रही हैं। बीते दिनों राजस्थान के भी कई स्कूलों के ऐसे ही वीडियोस सामने आए थे। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने भी ऐसे कई वीडियोस शेयर किए थे, जिसके बाद शिक्षा विभाग की ये गाइडलाइन सामने आई। इसके मुताबिक प्रिंसिपल की लिखित परमिशन के बिना किसी बाहरी व्यक्ति को स्कूल कैंपस में एंट्री नहीं दी जाएगी, पर सरकारी काम से आने वाले अधिकारियों को इसमें छूट रहेगी। इंडिया टुडे से जुड़े शरद कुमार की रिपोर्ट के मुताबिक स्कूल में आने वाले हर आउटसाइडर को विजिटर रजिस्टर में अपनी डिटेल्स देनी होंगी। बिना परमिशन कोई भी व्यक्ति सीधे क्लासरूम, लेबोरेटरी, लाइब्रेरी, हॉस्टल या फिर स्टूडेंट से जुड़े किसी दूसरे हिस्सों में नहीं जा सकेगा। जरूरत पड़ने पर प्रिंसिपल किसी व्यक्ति को स्कूल में एंट्री देने से मना भी कर सकेंगे। शिक्षा विभाग का कहना है कि नियमों का मकसद बच्चों की सेफ्टी, गरिमा और प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना है। बिना परमिशन स्कूल का वीडियो बनाने वालों के खिलाफ एक्शन लेने की भी बात कही गई है। आदेश के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति बिना परमिशन स्कूल में एंट्री लेता है और कैंपस छोड़ने से इनकार कर देता है या फिर फोटो या वीडियोस बनाने की कोशिश करता है तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इन्फॉर्म कर सकेगा। मामले के आधार पर BNS, पॉक्सो एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और IT एक्ट के तहत एक्शन भी लिया जा सकता है। अनुमति लेकर जा सकते हैं। हमने ये नहीं कहा कि नहीं जा सकते हैं, अनुमति लेकर के जा सकते हैं। यदि आवश्यक हुआ तो हमारा संस्था प्रधान उसकी अनुमति देगा। हमने किसी को न पत्रकार कहा न कहा, हमने कहा बच्चों की सुरक्षा करनी है। किसी को भी ये अधिकार नहीं है क्यों जाकर के छोटे बच्चों को उनका फोटो ले, उनसे बात करे। हमने कभी नहीं कहा कि पत्रकार जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लेकिन उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी। कोई भी अप्रिय घटना घटती है तो समाज हमको ही दोषी ठहराता है कि ये व्यवस्था नहीं की, कौन कैसे घुस गया, क्या हो गया, क्या नहीं हुआ, क्यों नहीं उनका आइडेंटिटी कार्ड लिया, क्यों नहीं परमिशन दी। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों की सुरक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है और इसलिए बच्चों की सुरक्षा के लिए हम अनुमति जब ही देंगे जब हमारा संस्था प्रधान आश्वस्त हो जाएगा। स्वतंत्रता नहीं है कि नाबालिग बच्चों को आप अनावश्यक रूप से फोटो दिखाएं, नाबालिग बच्चों के परिसर में अपना बिना अनुमति के प्रवेश कर जाए, ये भी किसी को अधिकार नहीं है। उन बच्चों की सुरक्षा का जिम्मा हमारा है। इन नए रूल्स को लेकर पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी भी शुरू हो गई है। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार स्कूलों की बदहाली दूर करने के बजाय अपनी कमियां छुपाने को लेकर ट्रांसपेरेंसी खत्म कर रही है। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, सवाल ये है कि अगर स्कूलों में सब कुछ ठीक है तो डर कैसा? टूटे भवन, जर्जर कमरों, शिक्षकों की कमी, बच्चों की समस्याओं और सरकारी व्यवस्था की नाकामियों की तस्वीरें सामने आने से आखिर सरकार को इतनी बेचैनी क्यों है? उन्होंने आगे लिखा कि स्कूल जनता के हैं, बीजेपी की निजी संपत्ति नहीं है जो मनमाने आदेश थोपे जा रहे हैं। स्कूल प्रबंधन और विकास से जुड़े तंत्र में स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। ऐसे में जनप्रतिनिधियों, अभिभावकों और समाज की निगरानी को कमजोर करने वाला कोई भी निर्णय शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता के खिलाफ है। नाकामियों पर पर्दा डालने से तस्वीर नहीं बदलेगी। इस पूरे मामले पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, राजस्थान सरकार स्कूल ठीक करने के बजाय स्कूल ऑडिट की एक्टिविटी ही बंद करने में लग गई है। राजस्थान सरकार कुछ भी कर ले, स्कूल तो हम ठीक कराकर ही रहेंगे। दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी कुछ समय से लगातार सोशल मीडिया पर देश के अलग अलग राज्यों के सरकारी स्कूल के बदहाली से जुड़े वीडियोस शेयर कर रही है और राज्यों सरकारों को निशाने पर ले रही है। अब राजस्थान शिक्षा निदेशालय की ओर से ये आदेश जारी होने के बाद सवाल उठने लगे हैं। लोगों का कहना है कि अगर स्कूलों में मीडिया की पाबंदी रहेगी तो ऐसे जर्जर स्कूलों की रिपोर्टिंग कौन करेगा? स्कूलों की बदहाल स्थिति और सच को उजागर कौन करेगा? सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि राजस्थान में सैकड़ों स्कूल ऐसे हैं जहां पर समय पर मिड डे मील नहीं पहुंच पा रहा। पिछले महीने जालौर जिले की कई स्कूलों से शिकायत आई थी कि स्कूलों में मिड डे मील नहीं पहुंच रही है। सिर्फ मिड डे मील की समस्या नहीं है, राजस्थान में कई सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिनकी बिल्डिंग बहुत ज्यादा खराब स्थिति में है। पिछले साल झालावाड़ में सरकारी स्कूल के कमरे की छत गिर गई थी जिसमें 7 बच्चों की मौत हो गई थी और 2 दर्जन से ज्यादा बच्चे घायल हो गए थे। इसके बाद प्रदेश की सभी सरकारी स्कूलों की जांच के आदेश हुए जिसमें 2558 स्कूल भवन जर्जर पाए गए। ऐसे में अगर स्कूलों की स्थिति सुधारने की जगह कोशिश ये होगी कि स्कूलों की बदहाली की रिपोर्ट बाहर ना आए
तो सवाल उठना तो लाजमी है। तमाम आरोपों के बीच इस आदेश को लेकर शिक्षा विभाग का कहना है कि इन नियमों का उद्देश्य छात्रों की निजता और सुरक्षा सुनिश्चित करना, साथ ही स्कूलों में अनधिकृत गतिविधियों पर रोक लगाना है। आप शिक्षा विभाग के इस फैसले पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। खबर लिखी है सुप्रिया ने, मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए द लेलन टॉप।